खाना बनाते हैं, है ना। जब प्यार से खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। और जिसके लिए हमने खाना बनाया है, जब तक वो खाना नहीं खाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि खाना अभी तक अच्छा बना रही है। समझो माँ बना रही है खाना, बेटे के लिए बना रही है, बहुत अच्छा स्वाद है, लेकिन जब तक बेटे ने उसको चखा नहीं है तब तक वो नहीं बोलेगी कि खाना अच्छा बना है। वो वेट करेगी कि मेरा बेटा आके खाए, मेरी बेटी आके खाए, या पति के लिए बना सकती है कि मेरा पति तारीफ करे इस खाने की, तब जाके उसको लगेगा कि हाँ मेरा खाना अच्छा बना है। एक बार ऐसे हुआ, विष्णु भगवान खाना खा रहे हैं, कौन बैठेंगे उनके साथ खाना खाने के लिए? लक्ष्मी माता। सबका ध्यान है, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता बैठी है खाना खाने के लिए। खाना इतना स्वादिष्ट बना है उस दिन, इतना स्वादिष्ट खाना बना है। विष्णु भगवान किसको याद करेंगे कि ये खाना कौन खाना चाहिए? लक्ष्मी बैठी है साथ में, लक्ष्मी खा रही है, लक्ष्मी माता। अब किसको याद करेंगे विष्णु भगवान? कौन ये खाना खाना चाहिए, कौन बताएगा? देखो, नारद नहीं, राम तो वो खुद है विष्णु। देखो कौन बताता है? महादेव। महादेव बोला क्या बोल रहे? महादेव बोलो ना। हाँ, शब्दावाणी के लिए जोरदार तालियां। विष्णु भगवान की जान है महादेव, शिव भगवान। शिव भगवान की जान है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जब राम का अवतार लेके आए तो हनुमान किसका अवतार थे? शिव का अवतार थे। कभी भी इन दोनों को अलग नहीं देखोगे। विष्णु भगवान से पूछोगे भाई आप किसका नाम सिमरन कर रहे हो, बोलेंगे मैं शिव का नाम सिमरन कर रहा हूँ। शिव से पूछोगे मैं किसका नाम सिमरन कर रहा हूँ, बोलेंगे विष्णु का कर रहे हो, जबकि दोनों गुरु हैं। आज के जमाने में एक गुरु के पास जाओगे, बोलोगे मेरे गुरु का नाम जपो, बोलेगा नहीं मेरा जपो, है ना, ऐसे बोलेगा। लेकिन यहाँ ऐसे है कि नहीं, वो मेरे से बड़ा है। विष्णु कहते हैं शिव मेरे से बड़ा है, शिव कहते हैं नहीं विष्णु मेरे से बड़ा है। तो ये असली गुरुओं की निशानी है, असली संतों की, असली भगवानों की। जो खुद को बड़ा बोले मानो वो भगवान ही नहीं है, वो संत ही नहीं है। ऐसे हुआ, विष्णु भगवान को इच्छा हुई काश ये थोड़ा खाना मेरा जो मित्र है, मेरा जो गुरु है शिव भगवान खाए, थोड़े खाने को। तो वो खाना थोड़ा सा एक कटोरे में डाल के लक्ष्मी लेके गई पार्वती के पास। पार्वती कुछ भी करना, आज ये खाना किसको खिलाना? शिव को जरूर खिलाना। अब होता ये है, जैसे ही पार्वती वो निवाला लेकर शिव को खिला रही है, वो निवाला पृथ्वी पे आकर नीचे गिर जाता है। स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आकर नीचे गिर जाता है। था तो वो प्रसाद ही विष्णु भगवान ने दिया था। पार्वती डर जाती है, कल जो विष्णु भगवान को पता चलेगा मुझे जो प्रसाद दिया था वो तो नीचे पृथ्वी पर गिर गया है, अब मैं तो उस प्रसाद को ऐसे छोड़ नहीं सकती। हम लोग ऐसे करते हैं ना, जब प्रसाद गिरा तो क्या करते हैं, तुरंत उसको उठा लेते हैं, किसका पाँव नहीं लगे। तो माता पार्वती नीचे आती है पृथ्वी पर, वहाँ पर आकर देखती है कि यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, उनके पास अलग अलग प्रकार की कला है। कोई बहुत अच्छा कारपेंटर है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, कोई बहुत अच्छा ये है चप्पल बनाने वाला है। सबके पास कला है लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो जब उनकी ये कंडीशन देखती है, वहाँ से निवाला उठा लेती है, निवाला खुद खा लेती है, भाई ये शिवा का विष्णु का प्रसाद है। लेकिन जब लोगों की कंडीशन देखती है तो उन्हें लगता है कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं जब तक मैंने इनकी कंडीशन अच्छी नहीं कर दी है। पेंटर है उसके पास काम नहीं है, मटका बनाने वाला कुम्हार है उसके पास काम नहीं है, उसके पास कला है लेकिन काम नहीं है। तो वहीं पे बस्ती में उनके साथ रह जाती है और उनको सिखाती है कि कैसे तुम अपना सामान बनाओ और जाके लोगों को बताओ। जब तक बताओगे नहीं लोगों को, लोग कैसे आएंगे आपके पास? हम सबके पास भी कला रहती है, कोई खाना बनाने में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई सिलाई काम में अच्छा है। तो हमको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए किसी को जाकर बताने में कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मैं पेंटिंग अच्छा करती हूँ, मैं कपड़े अच्छे सीती हूँ, और काम लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। माता पार्वती खास वहाँ पर रह गई, बोला मैं सबको जाके सिखाऊंगी
कि कैसे अपनी रोजी रोटी कमाओ। तो वहां पे माता का नाम पड़ गया मातंगी। तो शिवा भी रह नहीं सकते थे पार्वती के बगैर। वो बोले अगर मेरी पार्वती यहाँ नीचे रह रही है, इन सबकी मदद कर रही है, तो मैं भी नीचे जाकर रहूंगा। और शिवा का नाम क्या पड़ गया? अगर माता का नाम मातंगी पड़ा है तो शिवा का नाम क्या पड़ेगा? मातंग। क्या पड़ेगा नाम? मातंग। मातंग और मातंगी दोनों कहाँ पर रह रहे हैं? बस्ती में आकर रह रहे हैं। रहना चाहिए भगवान को, पर उनके दिल होते हैं बहुत नरम। वो नहीं देखते हैं अमीर गरीब। हम कहते हैं ये गंदगी है, ये अच्छा है, वो लोग नहीं कहते हैं। वहाँ पे मातंग और मातंगी ने रहकर लोगों को सिखाया कि कैसे तुम तुम्हारी रोजी रोटी कमाओ। दिन में 8 घंटे हमको मेहनत करनी चाहिए पैसा कमाने के लिए। हमें रोजी रोटी कमाने के लिए दिन में 8 घंटे हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हमें कोई कला नहीं आती है तो माता मातंगी ने क्या किया? वहाँ पर रहकर जिसको कुछ नहीं आता था उनको भी सिखाया। किसी को कुंभार बनाया, किसी को चमार बनाया, किसी को पेंटिंग सिखाई, किसी को कपड़े स्टिच करना सिखाई। तो इस तरह से माता ने सबको गाइड किया कि कैसे तुम लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। अब पार्वती आ गई मातंगी बनकर, शिव भी आ गए क्या बनकर? मातंग बनकर। अब ऊपर कौन रह गया? विष्णु रह गया। विष्णु भगवान बोले मुझे भी जाना है नीचे। क्या बन के आएंगे? क्या बन के आएंगे? कौन बताएगा? किसको पता है विष्णु भगवान क्या क्या, कौन से 10 अवतार है विष्णु भगवान के? राम बनकर आए थे, हाँ विष्णु भगवान राम बनकर आए थे, कृष्णा बनकर आए थे। बहुत अच्छा, देखो इसको ज्योति को पता है। विष्णु भगवान कृष्णा बन के आए थे, राम बन के आए थे, और नरसिंह भगवान बन के आए थे, और हाँ नहीं हनुमान तो शिव भगवान था। हाँ वामन अवतार था, और मत्स्य अवतार था, और कछुआ कुरुम अवतार जिसको बोलते हैं। वामन तो बोला इन्होंने। उसके बाद वराह अवतार बन के आए थे। उसके बाद परशुराम बन के आए थे, और कौन सा अवतार था विष्णु का? कल्कि बन के आए थे। कल्कि भी बन के आए थे। कल्कि भी आएंगे अभी। सर्वेश्वराय बन के आए थे। सर्वेश्वराय। अब जब मातंग और मातंगी आए हैं तब विष्णु भगवान बुद्ध भगवान बन के आए हैं। कौन बन के आए हैं? बुद्ध भगवान बन के आए हैं। बुद्ध भगवान का जन्म होने वाला है। पंडित जी पहले ही बोलता है कि अब जो बालक आने वाला है ये तो या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा गुरु बनेगा। पिताजी को नहीं चाहिए कि ये गुरु बने। पिताजी ने बोला इसको मैं पूजा पाठ से, मंदिरों से सबसे मैं दूर रखूंगा। इसको मैं सब जो कलाएं हैं, तलवार चलाना, घोड़े सवारी, ये सब सिखाऊंगा इसको, ताकि क्या बन जाए? बहुत बड़ा राजा बन जाए। महल की दीवारें भी बड़ी करवा दी कि ये बाहर की दुनिया देखेंगे, बस सिर्फ महल में देखें, सब सुविधाएं हैं, लग्जरी है, और सिर्फ सुख ही सुख है। दुख देखें नहीं तो ये सत्संग की तरफ, भगवान की तरफ जाएगा ही। ऐसी सुविधाएं बना दी कि ये इसी को समझे बस यही दुनिया है। उसकी शादी करवा दी, उसको बेटा हो गया। अब जो पिताजी है वो पेट चिंतित हो गया, बोला अब तो ये बुद्ध कहीं जाएगा नहीं, अब तो ये राजा ही बनेगा, क्योंकि शादी भी हो गई है और बच्चा भी हो गया। एक दिन बुद्ध की तिल होती है, गौतम नाम था तभी उनका, सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे जाना है बाहर, मैं थोड़ा बाहर देखकर तो हूँ, मैंने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। रथ के ऊपर चढ़ के जाते हैं। सबसे पहले एक वृद्ध आदमी को देखते हैं। बोलते ये क्या है? मैंने तो आज तक कभी ऐसा आदमी देखा ही नहीं है। इसकी तो पूरा ऐसे टेढ़ा होके चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, मंच पे उसने निकला हुआ है, पीठ पूरी टेढ़ी है, ऐसे झुक के चल रहा है, इतना पतला सा है। उसको
उसको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या है? तो उसका जो साथी होता है वो उसको समझाता है, गौतम ये ना वृद्ध अवस्था है। बोलते हैं कैसे होता है वृद्ध? बोला टाइम के साथ सबको क्या होना है, सबको एक न एक दिन वृद्ध होना है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं एक कोढ़ी बैठा हुआ है, उस कोढ़ी के पूरे शरीर पर कोढ़ है, ब्लैंकेट डाला हुआ है, मच्छर मक्खियां सब वहाँ पे घूम रही हैं, कोई इसके नजदीक नहीं जा रहा है, खाना पड़ा है लेकिन ये खा नहीं सक रहा। वहाँ पे इसका दिल पिघल जाता है गौतम का, कहता है ये क्या है? बोला ये बीमारी है, कभी भी किसको भी कौन सी भी बीमारी हो सकती है। तो शिव ये गौतम कहते हैं अच्छा बूढ़े भी हो सकते हैं, बीमारी भी हो सकती है, तो आगे अगर यही होना है तो अब हम किस चीज़ पे इतना घमंड कर रहे हैं? अब हमें किस चीज़ पे घमंड है? जवानी पे घमंड है, खूबसूरती पे घमंड है, लेकिन आगे जाकर तो क्या होने वाला है? बुढ़ापा भी आने वाला है और किसी किसी को बीमारी भी आने वाली है। तो फायदा है कुछ घमंड करने का? कुछ फायदा नहीं है घमंड करने का। और थोड़ा आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक आदमी की अर्थी लेकर आ रहे थे। बोला ये आदमी चल क्यों नहीं रहा है? बोला ये मर गया है। बोला इसका मतलब इसके प्राण निकल गए, अब ये कभी चल नहीं सकेगा। बोला तो हमारी भी कंडीशन एक दिन ऐसी ही हो जाएगी। वो बोलता है सारथी हाँ हमारी भी कंडीशन एक दिन ऐसी हो जाएगी, एक दिन हम ऐसे ही पड़े होंगे कि हम उठ ही नहीं सकेंगे, 4 लोग लगेंगे हमको उठाने के लिए। तो कहता है फिर हम क्यों इतने मजे कर रहे हैं, क्यों हम इसी को ही सब कुछ समझ रहे हैं? सुबह उठ रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पता है एक दिन बीमार हो जाएंगे और हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये गाँव में मुझे चाहिए, ये राज्य में मुझे चाहिए। हम क्यों झगड़े कर रहे हैं? अगर एक दिन वृद्धि होना है, एक दिन बीमारी होना है, लास्ट में आके एक दिन मरना ही है, तो फिर हम झगड़े क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ पर उसको वैराग आ जाता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना महल अच्छा लगता है ना खाना अच्छा लगता है। फिर जब महल की तरफ वापस आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक साधु आ रहा है, लेकिन साधु भी कैसा है? उसके चेहरे पे बहुत चमक है, बहुत शांत है, बहुत खुश है। उसके पास कुछ नहीं है, घर नहीं है, उसके पास फर्नीचर नहीं है, उसके पास राशन नहीं है, लेकिन फिर भी खुश है। क्या है उसके पास? उसके पास नाम है, वो नाम सिमरन कर रहा है। गौतम बुद्ध उसको जाकर पूछते हैं भाई तू बता क्या कर रहा है? बोला मैं भगवान को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोला ये क्या है? बोला हमारा जो असली मकसद है इस जीवन का वो यही है कि हमें किसको पाना है? भगवान को पाना। वहाँ पे उसको घर पे रात को नींद भी नहीं आती है, कुछ दिन घर पे रहते हैं, आखिर एक दिन सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के, ये महल छोड़ के, घर छोड़ के, माँ बाप को माता पिता को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, बीवी को छोड़कर मैं कहाँ चला जाऊँगा? भगवान को पाने के लिए चला जाऊँगा। और वाकई चले गए और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, शांत बैठ गए, ऐसी अवस्था में बैठे कि मुझे एक भी विचार मन में आना नहीं चाहिए, तब जाके भगवान मिलेगा। जब तक विचार चल रहे हैं तब तक भगवान नहीं मिलेगा। वो बैठे पेड़ के नीचे नाम सिमरन कर रहे हैं, नाम सिमरन कर रहे हैं, जो भी उन्होंने गुरुओं ने सिखाया था, और आखिर लास्ट में उनको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और उनको क्या बोला जाता है? महात्मा बुद्ध बोला जाता है। तो आज भी जैसे हम कृष्ण को याद करते हैं, राम भगवान को याद करते हैं, वैसे भी अगर हम बुद्ध भगवान को याद करेंगे तो उनकी कृपा से हमें भी वही शांति मिलेगी जो उनको मिली थी। तो उनको याद करने के लिए एक मंत्र है जो हम सब लोग बोलेंगे अभी 11 बार। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सभी जवान बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। पहले पहले हम बोल रहे हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। हे गौतम बुद्धा, हे महात्मा बुद्धा, हम आपके शरण में आ रहे हैं। दूसरा हम कह रहे हैं संघं शरणं, उन्होंने संघ बनाया था, ग्रुप बनाया था कि हम आपके ग्रुप से जुड़ रहे हैं। तीसरा हम कह रहे हैं धम्मं शरणं, जो बुद्धा के धर्म थे हम भी उसको क्या कर रहे हैं, हम भी वहाँ पर समर्पण कर रहे हैं। बुद्धा का जो सबसे पहला धर्म था वो यही था कि पेशेंस रखो, कभी भी सब्र रखो। आधे से ज्यादा झगड़े किसी वजह से होते हैं क्योंकि हम सब्र नहीं रखते हैं। सबसे पहले हमें सब्र रखना सीखना है। साईं बाबा भी यही बोलते थे, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब क्या है? पेशेंस। बुद्धा ने एक बार भेजा, महात्मा बन गए थे, शिष्य को भेजा, जाओ पानी भर के आओ। भागता गया और भागता वापस आ गया। उधर पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। मट्टी वाला पानी है, मट्टी वाला पानी है, मट्टी वाला पानी है। तो बुद्धा बोल रहे हैं अच्छा चलो मेरे साथ। उसको लेके गए, वहां जाके बैठ गए नदी के बाजू में। वाकई जो पानी था कौन सा था? मट्टी वाला था। पर अगर हम 3-4 करके बैठ जाएंगे वहां पे तो क्या होगा? मट्टी पूरी नीचे चली जाएगी और साफ पानी मिल जाएगा। तो झगड़े जो होते हैं या स्ट्रेस जो होता है हमें इसीलिए होता है क्योंकि हम हड़बड़ी बहुत करते हैं, अभी हो जाएगा, हम पेशेंस नहीं रखते हैं। तो बुद्धा का पहले धर्म यही था कि हम पेशेंस बहुत रखें। अभी इस महीने में पूर्णिमा जो आने वाली है वो कौन सी पूर्णिमा है? बुद्ध पूर्णिमा है। आज से लेकर बुद्ध पूर्णिमा तक यही मंत्र जो है पूरा दिन बोलते रहना है। बुद्धं शरणं, आगे संघं शरणं, तीसरा धम्मं शरणं गच्छामि। तो वाकई बुद्ध भगवान जो हैं वो हमें अपने जो उनके क्वालिटीज हैं, उनके जो गुण हैं वो हमको गिफ्ट करके जाते हैं। एक औरत का पति गुजर गया था, तो आई गौतम बुद्धा के पास। तुम खुद को बहुत बड़े महात्मा कहते हो, वाकई तुम महात्मा हो तो अभी के अभी मेरे पति को जीवित करके बोल सकते। तो बुद्ध कभी चिढ़ते नहीं थे। आजकल किसी संत को जाके ऐसे बोलो तो क्या करेगा? डांटेगा, आपको निकाल देगा मंदिर से बाहर। लेकिन बुद्ध बिल्कुल भी नाराज नहीं होते थे। कभी उनके चेहरे पर शिकंज नहीं आती थी, कभी उनको स्ट्रेस नहीं होता था, कभी वो किसी को गुस्सा नहीं करते थे, पलट कर जवाब नहीं देते थे। कोई मारे भी तो उनको पलट कर मारते नहीं थे। ये असली जो भगवान है उसकी निशानी है। विष्णु भगवान के साक्षात रूप है। अब हुआ ऐसे पत्नी कह रही है मेरे पति को जागृत करके दो। शिव जो गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं माता
मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? आपके पति को जीवित कर सकता हूँ। सिर्फ एक काम करो, पूरे शहर में जाओ और ऐसे घर से चावल लेकर आओ जहाँ पर मृत्यु नहीं हुई है। औरत पहले तो खुश होकर जाती है, एक घर में जाती है, वहाँ जाकर किसी को पूछेंगे भाई आपके घर में मृत्यु हुई है, तो क्या बोलेंगे? हाँ हुई है। दूसरे घर में गए, हाँ हुई है। तीसरे घर में गए, हाँ हुई है। ऐसा एक भी घर था ही नहीं जहाँ पर मृत्यु हुई नहीं है। तो समझ गई कि जो सबके साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, मैं क्यों इतना दुखी हो रही हूँ? मैं पहली पत्नी थोड़ी हूँ जिसका पति गुजर गया है, मैं कोई ऐसी पहली ये नहीं हूँ, पर्सन नहीं हूँ जिसका घर पे कोई गुजर गया है। सबके घरों पे किसी की दादी, किसी की परदादी, किसी का परदादा, किसी का परनाना, कोई ना कोई गुजर गया है। तो इसीलिए संत महात्मा क्या कहते गए हैं? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। हम उस चीज की चिंता करें जो अनहोनी है। हमारे साथ तो वही हो रहा है ना जो सबके साथ हो रहा है, तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं? समझ जाती है और दिली दिल में सोचती है वाकई देखो कितने अच्छे संत हैं, कितना अच्छा तरीका है मुझे समझाने का, और जाकर उनके चरणों में गिर जाती है कि मुझे ना आप अपनी शिष्य बना दो। वो कहते हैं हम औरतों को शिष्य नहीं बनाते। आपको मैं एक मंत्र दे के जाता हूँ, यही जो मंत्र अभी हमने कहा, बस इस मंत्र को जपते रहो। आपकी जो ये जर्नी है, आपकी जो ये लाइफ की मुसाफरी है, ये बहुत इजीली कट जाएगी। वाकई माता उस दिन से शांत हो गई, दूसरों को समझाती थी, दूसरों को गाइड करती थी, और आखिर लास्ट में उसने खुद समाधि। और कौन सा मंत्र बार बार बोल रही थी? बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध ने कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ और तुम लोग मेरे शिष्य हो। उन्होंने कहा मैं भी बुद्ध हूँ, आप सब भी बुद्ध हो। आपके अंदर भी एक बुद्ध बैठा हुआ है, आपके अंदर भी एक भगवान बैठा हुआ है। क्योंकि बुद्ध किसमें से बना था? एक आदमी में से ही बना था ना। सिद्धार्थ गौतम में से ही महात्मा बुद्ध बने थे। तो कहते हैं आप सब भी अभी सिद्धार्थ गौतम हो, लेकिन अगर नाम सिमरन करोगे, दुनिया के इस जमेले से थोड़ा खुद को दूर रखोगे, तो आपके अंदर का बुद्ध भी क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। जब हम बुद्ध भगवान को याद कर रहे हैं, मतलब हम विष्णु भगवान को याद कर रहे हैं। विष्णु भगवान की कृपा हो रही है, मतलब शिव भगवान की कृपा हो रही है। विष्णु भगवान की कृपा हो रही है, मतलब लक्ष्मी माता की कृपा हो रही है, और शिव भगवान की कृपा हो रही है, मतलब पार्वती माता की हो रही है। विष्णु की मिल रही है, मतलब उसकी जो 10 अवतार है, राम है, कृष्ण है ना, परशुराम है, अभी हमने सबके नाम लिए, तो उन सब की कृपा हमको मिल रही है। नाम कौन सा भी लें, हम कभी भी फर्क नहीं रखें कि अभी ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ये नाम अलग अलग है, लेकिन शक्ति वो एक ही है। सब लोग मिलकर भगवान बुद्ध से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें कि ऐसे महात्माओं के हाथ हमेशा हमारे सर पर रहे। सब लोग मिलकर आखिरी भजन फिर बनाओ। जी बचड़न ते कर आसीस, सब जे बचड़न ते कर आसीस, बाबा मातो के घर में बुराई दस, सारी मातो के घर में बुराई दस। ओ मेरी रानी बचड़ा